हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपका हिस्ट्री कोर 12 का होने वाला है। ठीक है, देखिए इसके पहले जो है आप लोगों को सारा क्वेश्चन करवा दिया गया दोस्तों, चाहे वो कोर 11 का हो, डीएससी 1 का हो, डीएससी 2 का हो। ठीक है, सबका क्वेश्चन करवा दिया गया है। ठीक है, और बीबीएमक्यू का जो है ना, बस कोर 11 अलग था, बाकी बीबीयू और बीबीएमक्यू का सब कुछ सेम है, कोर 12, डीएससी 1, डीएससी 2। ठीक है, तो सारे लोग एक ही क्वेश्चन को देखें। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का जो क्वेश्चन होने वाला है कोर 12 का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि डॉक्टर सनायत सेन की 3 सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। आज के क्वेश्चन में हम लोग 2 क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर सनायत सेन की उपलब्धियां का विवरण दे। पहला था कि उसके 3 सिद्धांत, डॉक्टर सनायत सेन के क्या क्या 3 सिद्धांत थे, वो 3 सिद्धांत को जानेंगे। उसके साथ साथ डॉक्टर सनायत सेन के क्या क्या उपलब्धियां थी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में हम लोग 2 क्वेश्चन को डील करने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको डील करने का प्रयास करते हैं और एक ईजी सा लैंग्वेज में डील करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर समझे तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा सनायत सेन के बारे में, है ना, कि सनायत सेन आखिर कौन था। तो देखिए अगर सनायत सेन की बात करें दोस्तों, तो सनायत सेन एक चाइना का क्रांतिकारी था। चाइना का कौन था? क्रांतिकारी था, जो चाइना को जो है ना विदेशियों से क्या करवाया था, मुक्त करवाया था। क्या करवाया था? विदेशियों से मुक्त करवाया था। ठीक है, और इसलिए जो है ना सनायत सेन को जो है राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, चाइना का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ठीक है, मीन्स ये कहना है ना कि ये जो है चाइना को 3 सिद्धांत दिया था। ठीक है, और वो 3 सिद्धांत के तौर पे जो है वो चाइना में कार्य करता है, चीन में कार्य करता है, उसके बाद जो है ना वहाँ पे वो फेमस हो जाता है। ठीक है, फेमस होने के बाद उसको इतना दर्जा दिया जाता है, वहाँ पे इतना उपलब्धियां प्राप्त हो जाता है उसको, जैसे हमारे भारत में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि उदाहरण है, बिल्कुल सेम जो है ना डॉक्टर सनायत सेन को भी चाइना में जो है, चीन में जो है राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आखिर क्यों उनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको डील करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग को लिखना है भूमिका या तो परिचय। ठीक है, कि डॉक्टर सनायत सेन कौन थे, है ना। देखिए बताया जाता है दोस्तों कि डॉक्टर सनायत सेन चीन के क्रांतिकारी नेता तथा चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति एवं जन्मदाता थे। डॉक्टर सनायत सेन कौन थे? चीन के क्रांतिकारी नेता थे। उसके साथ साथ चीन जब गणतंत्र हुआ था ना, तो उसके प्रथम राष्ट्रपति एवं जन्मदाता थे ये। कौन? डॉक्टर सनायत सेन। ठीक है, पेशे से वो एक चिकित्सक थे। अगर पेशे से बात करें वो क्या कार्य करते थे, तो वो कार्य उनका क्या था कि वो एक डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे। चीनी गणतंत्र में उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि चीनी गणतंत्र में जो है ना उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, जबकि चीनी जनवादी गणतंत्र में जो है ना उनको लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। किनको? डॉक्टर सनायत सेन को। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। आगे देखिए, आगे बताया गया दोस्तों कि डॉक्टर सनायत सेन को आधुनिक चीन का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर सनायत सेन को जो है ना आधुनिक चीन का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि चीन का निर्माण तो पहले हुआ था। ठीक है, लेकिन चीन को जो है ना विदेशियों से मुक्त किसने करवाया था? डॉक्टर सनायत सेन ने करवाया था। ठीक है, उन्होंने निरंकुश शासन के विरोध में बगावत का झंडा बुलंद किए हुए थे। उन्हें चीन में वही स्थान प्राप्त है जो भारत में महात्मा गांधी को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सनायत सेन को जो है चाइना में वही दर्जा प्राप्त है जो भारत में महात्मा गांधी को प्राप्त है। कौन सा दर्जा? राष्ट्रपिता का दर्जा। ठीक है, 1905 में क्या किया उन्होंने? तुंगमेई हुई नामक गुप्त दल का संगठन किया। किसने? डॉक्टर सनायत सेन ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इस दल की शाखाएं जो है ना दक्षिणी चीन में के भागों में इस तरह से फैल गया कि वहां पे एक संगठन तैयार हो गया। वहां पे क्या हो गया? एक संगठन तैयार हो गया। ठीक है, इस गठन के अंतर्गत जो है वो इस गुप्त दल के अंतर्गत जो है ना उन्होंने अपना 3 सिद्धांत दिए थे। डॉक्टर सनायत सेन ने इस गुप्त संगठन के अंदर जो है 3 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, और कौन सा 3 सिद्धांत था? तो देखिए उनका पहला सिद्धांत की अगर बात करें तो पहला सिद्धांत था राष्ट्रवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? राष्ट्रवाद का सिद्धांत। ठीक है, राष्ट्रवाद सिद्धांत का कहने का मतलब है कि चाइना में जो विदेशी यात्री आए थे, जो विदेशी आए थे और यहाँ पे आकर के बस गए थे, ठीक है, उन लोग जाना ही नहीं चाह रहे थे। ठीक है, उन लोगों को सबसे पहले यहाँ से निकाल करके फेंकना, है ना, क्योंकि अगर आप अपने देश का विकास करना चाहते हैं तो पहले उन लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर उन लोगों को नहीं हटाते हैं, विदेशियों को यहाँ से नहीं हटाते हैं, ठीक है, तो उन लोग आपके ऊपर क्या करेंगे? दबाव डालेंगे। ठीक है, तो देखिए बताया जाता है कि इसका अर्थ था मंचू वंश।
मांचू वंश जो था, चीन का जो सम्राट था पहले, ठीक है, उनका वंश को हमेशा के लिए खत्म कर देना, ठीक है, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में माना जाता था। मांचू वंश को जो है ना विदेशी राजवंश के रूप में माना जाता था, ठीक है। इसको सत्ता से हटाना, इसको सत्ता से क्या कर देना, हटा देना, ठीक है। उसके साथ साथ अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना, जितने भी साम्राज्यवादी हैं, ठीक है, जो साम्राज्य के कार्य में जो है ना क्या करते हैं, विरोध डालते हैं, उन लोगों को क्या करना, साम्राज्य से निकाल देना, ठीक है। पहला कार्य था, पहला सिद्धांत था उनका। फिर देखिए उनका दूसरा सिद्धांत की बात करें, दूसरा सिद्धांत था गणतांत्रिक सरकार की स्थापना। गणतांत्रिक सरकार की स्थापना कहने का मतलब है आपका लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। लोकतंत्र की स्थापना मतलब सभी लोगों को जो है ना समान अधिकार यहाँ पे दिया जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ठीक है, हर लोगों को जो है ना यहाँ पे क्या दिया जाए, समान अधिकार दिया जाए, ठीक है। वोट करने का अधिकार दिया जाए, मतलब यहाँ पे जो है ना राजवंश हटा दिया जाए, राजा का जो वंश था उसको हटा दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पे गणतंत्र का स्थापना किया जाए, लोगों के अनुसार से सरकार का चयन किया जाए। कहाँ पे, चाइना में, ठीक है। चाइना में ये चीज़ को अपनाया गया था, डॉक्टर सनायात सेन ने ये चीज़ को अपनाया था, ठीक है। देखिए बताया जाता है गणतांत्रिक सरकार की स्थापना, डॉक्टर सनायात सेन ने चीन के विकास के लिए लोकतंत्र व्यवस्था को जरूरी मानते थे। डॉक्टर सनायात सेन जो है चीन के विकास के लिए क्या करते थे, लोकतंत्र व्यवस्था को जरूरी मानते थे, नेसेसरी मानते थे। लोकतंत्र व्यवस्था में देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया जाता। लोकतंत्र व्यवस्था में जो है ना देश के जितने भी नागरिक हैं सबको समानता का अधिकार दिया जाना था, ठीक है। चाहे वो उच्च जाति के हो, नीच वर्ग के हो, पुरुष हो अथवा महिला हो, सबको जो है ना समान रूप से अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना 3 चरण में हो सकती है, जैसे कि सैनिक शासन, एकात्मक राज्य और संवैधानिक सरकार। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं ना कि गणतांत्रिक सरकार कहने का मतलब है कि यहाँ पे लोगों के अनुसार से सरकार का चयन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि राजवंश चलता आ रहा है कि राजा का बेटा यहाँ पे राजा बनेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोगों के अनुसार से सरकार चुनने का आदेश दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। और वो सिद्धांत अपनाया गया था। ये सिद्धांत किसने अपनाया था, डॉक्टर सनायात सेन ने अपनाया था, ठीक है। फिर देखिए तीसरा उसका जो सिद्धांत था दोस्तों, तीसरा सिद्धांत था सामाजिक न्याय। क्या था, सामाजिक न्याय, ठीक है। बताया जाता है डॉक्टर सनायात सेन के अनुसार लोकतंत्र की स्थापना के बाद ही सामाजिक न्याय संभव हो सकता है। डॉक्टर सनायात सेन के का मानना था कि लोकतंत्र की स्थापना के बाद ही क्या हो सकता है, सामाजिक न्याय संभव हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आप कोई न्याय चाहते हैं, ठीक है, और राजा का वहाँ पे वंश है, ठीक है, राजा जो है वहाँ का सम्राट है, तो राजा जैसा चाहेगा ना वैसा वहाँ पे कार्य होगा, ठीक है। आपके अनुसार से कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन अगर वहाँ पे लोकतंत्र का स्थापना हो जाता है, ठीक है, तो लोग जैसा बोलेंगे ना वैसा सरकार वहाँ पे करेगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे सामाजिक कार्य भी, सामाजिक न्याय जो है ना वो लोकतंत्र के बाद ही हो सकता है, ठीक है। बताया जाता है लोकतंत्र के बिना लोगों को सामाजिक न्याय मिलना असंभव है। लोकतंत्र के बिना जो है ना लोगों को सामाजिक न्याय मिलना क्या है, असंभव है। लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक न्याय नागरिकों को प्रतीत दिया जाता है, ठीक है। राज व्यवस्था में सामाजिक न्याय मिलना संभव नहीं है। जब तक राजतंत्र रहेगा तब तक लोगों को जो है ना क्या नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये जो था डॉक्टर सनायात सेन के 3 सिद्धांत थे, ठीक है। अब चलिए देखिए इसके जो सिद्धांत थे ना, डॉक्टर सनायात सेन के जो सिद्धांत थे उसका उद्देश्य क्या था, कि ये सिद्धांत जो अपनाए थे डॉक्टर सनायात सेन, उनका क्या क्या उद्देश्य था, वो क्या चाहते थे इसके मामले में, ठीक है। तो देखिए बताया जाता है दोस्तों कि डॉक्टर सनायात सेन के 3 मुख्य सिद्धांतों का उद्देश्य इस प्रकार है, ठीक है। जो 3 सिद्धांत अपनाए थे उनका उनका जो उद्देश्य था वो निम्नलिखित है। क्या क्या उद्देश्य है, तो पहला गणतंत्र की स्थापना। पहला उद्देश्य जो था गणतंत्र की स्थापना, मतलब लोकतंत्र की स्थापना, ठीक है। वहां से राजवंश को हटा दिया जाए और गणतंत्र की स्थापना किया जाए, ठीक है। दूसरा विश्व शांति स्थापित करना, विश्व में जो है ना शांति स्थापित करना। क्योंकि देखिए मान लीजिए अपना देश में ही आपका शांति नहीं है, तब विश्व में कैसे शांति स्थापित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कार्य था इसका कि अपने देश में शांति स्थापित करना, उसके बाद दूसरे देश में शांति स्थापित करना, ठीक है। तीसरा जो कार्य था, तीसरा जो उद्देश्य था मांचू वंश का विनाश करना। मांचू वंश का विनाश करना, क्योंकि मांचू सरकार ने क्या किया था, विदेशियों को चीन में आने का आदेश दिया था, ठीक है। जिसके बाद विदेशी जो है यहाँ पे हमेशा के लिए आकर के बस गए थे। फिर चौथा है भूमि का राष्ट्रीयकरण करना। भूमि का क्या करना, राष्ट्रीयकरण करना, ठीक है। जिसका भूमि है उसी को देना, यहाँ पे जमींदारी जगीरदारी प्रथा को सब कुछ खत्म कर देना, ठीक है। मतलब जो भूमि है, जिसका भूमि है उसको वहाँ पे प्रदान किया जाना, ठीक है। फिर 5वां देश से सहयोग। डॉक्टर सनायात सेन के मुख्य जो सिद्धांत थे उसके ये भी उद्देश्य था कि देशों से सहयोग, है ना, कि जैसे मान लीजिए अपने देश को मजबूत करना, और देश को मजबूत करने के बाद दूसरे देशों से सहयोग प्राप्त करना, ठीक है। अगर आप दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध रखेंगे
है ना, तो देश आपका सहयोग जरूर करेंगे। फिर उसका छठा उद्देश्य था कि जापान के साथ मित्रता का संबंध बनाना। ठीक है, वो जो था जापान के साथ में जो है ना मित्रता का संबंध बनाना चाहता था, मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था, किससे? जापान के साथ। ठीक है, तो ये उसके 6 मुख्य उद्देश्य थे जो 3 सिद्धांतों के आधार पर लागू किया गया था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग का जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिद्धांत जान लिए। अब दूसरा क्वेश्चन था डॉक्टर सनाया सेन की उपलब्धियां, कि आखिर डॉक्टर सनाया सेन की क्या क्या उपलब्धियां हैं। ठीक है, और देखिए और उसके साथ साथ उसका इतिहास में क्या स्थान है ना। तो देखिए बताया जाता है दोस्तों कि चीन में क्रांति के जनक के नाम में विश्व के महानतम व्यक्तियों में डॉक्टर सनाया सेन का पहला स्थान है। अगर चीन में क्रांति के जनक के नाम की बात करें, ठीक है, इसमें से जो है ना विश्व के महानतम व्यक्तियों में से डॉक्टर सनाया सेन का नाम जो है ना वो पहला है। ठीक है, वह एक ऐसा मानव था जिसने सोए हुए चीन में राष्ट्रवाद की भावना भरने का प्रयास किया था। उसने क्या किया था कि ऐसा मतलब उसने क्या किया था कि चीन को जो है ना जगाने का प्रयास किया था, क्योंकि चीन में क्या हुआ था, विदेशी आकर के बस गए थे। ठीक है, वो लोग अपना प्रभाव यहाँ पे छोड़ते जा रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भारत में विदेशी आए थे, भारत में विदेशी आकर के बस गए थे ना, बिल्कुल सेम चाइना में भी हुआ था। वो लोग यहाँ पे व्यापार करने की दृष्टि से आए। ठीक है, व्यापार करने के बहाने से वो लोग यहाँ पे आकर के क्या हो गए, बस गए। ठीक है, जिसके बाद वो यहाँ पे हमेशा के लिए बन करके रह गए। ठीक है, वो लोग यहाँ पे चाहते नहीं थे कि हम लोग यहाँ से क्या हो जाए, निकल जाएं। ठीक है, फिर डॉक्टर सेन ने कहा चीन के इतिहास में स्थान जो है निम्नवत इंगित किया जा सकता है। ठीक है, अगर डॉक्टर सनाया सेन की बात करें तो चीन के इतिहास में जो है ना उनका जो स्थान है वो निम्नलिखित रूपों में दर्ज किया जाता है। ठीक है, पहला, उनको जो है आधुनिक चीन का निर्माता के नाम से जाना जाता है। ये तो हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, चीन का जो है ना निर्माण किया था। निर्माण कैसे किया था, तो पहले तो वहाँ पे विदेशियों का हमला हो गया था। ठीक है, विदेशी वहाँ पे आकर के बस गए थे, तो विदेशियों को यहाँ से हटाना और मानचू सरकार को यहाँ से हटाना, ठीक है, चीन का आधुनिक निर्माण करना था। ठीक है, तो बताया जाता है दोस्तों कि डॉक्टर सनाया सेन को आधुनिक चीन का निर्माता माना जाता है। इनकी गिनती विश्व में महान व्यक्तियों में से किया जाता है जिसने एक राजतंत्र राष्ट्र में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को भरने का पूर्ण प्रयास किया। ठीक है, तथा राष्ट्र के लोगों को जागृत किया। इन्होंने क्या किया, एक राजतंत्र राष्ट्र में जो है ना गणतंत्र की स्थापना किया, उसके साथ साथ लोगों में जो है ना देशभक्ति की भावना भरने का पूर्ण प्रयास किया, तथा राष्ट्र के जितने भी लोग थे उसको एकत्रित करने का प्रयास किया, मतलब एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। किसने? डॉक्टर सनाया सेन ने। ठीक है, डॉक्टर सनाया सेन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में ही समर्पण कर दिया। डॉक्टर सनाया सेन एक ऐसा व्यक्ति थे जिसने क्या कर दिया, अपने पूरा जीवन को जो है ना देश की सेवा में ही समर्पण कर दिया। ठीक है, इनके जीवन में कई कठिनाइयां एवं समस्याएं आई, लेकिन फिर भी अपने देश के हित की रक्षा करने के लिए कभी मतलब बहुत संकटों को ये झेले थे। मतलब बताया जाता है कि इनके जीवन में कई कठिनाइयां और समस्याएं आई थी, उनके बावजूद भी जो है ना वो अपने देश के हितों में जो है ना कार्य करते रहे। ठीक है, और इस प्रकार से जो है डॉक्टर सनाया सेन के प्रयासों से चीन एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। इस प्रकार जो बताया जाता है कि डॉक्टर सनाया सेन के प्रयास से क्या हुआ, चीन एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर ठीक है, देखिए दूसरा देखते हैं। डॉक्टर सनाया सेन को जो है ना महामानव के रूप में माना जाता है। महामानव कहने का मतलब क्या है, देखिए बताया जाता है कि चीन के इतिहास में डॉक्टर सेन को वही स्थान प्राप्त है जो कि अमेरिका में लिंकन को प्राप्त है, इटली में मेजनी को प्राप्त है, गैरीबाल्डी और कैबुर को प्राप्त है, तथा भारत में महात्मा गांधी को प्राप्त है। मतलब ये कह सकते हैं ना कि चीन में जो है ना डॉक्टर सनाया सेन को जो है ना एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया, राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, सबसे बड़ा दर्जा दिया गया। ठीक है, इसका बड़ा कारण यह है कि डॉक्टर सेन के संदेशों पर चलकर ही कालांतर काल में चीन ने अपने मार्ग परास्त किया, और चीन के विद्यालय एवं कार्यालयों में आज भी डॉक्टर सनाया सेन के चित्र देखे जा सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं ना कि चीन जो है डॉक्टर सनाया सेन के उपलब्धियों पर चल करके, उनके मार्ग पर चल करके क्या हुआ था, लोकतांत्रिक देश बन गया था। अगर आज की बात करें तो आज भी जो है ना चीन के विद्यालय एवं कार्यालयों में जो है ना डॉक्टर सनाया सेन के चित्र देखे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा है कि देशभक्त के रूप में सनाया सेन को जो है ना देशभक्त के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, देखिए बताया जाता है डॉक्टर सेन का नाम जो है चीन के इतिहास में महान देशभक्त के रूप में इंगित किया जाता है। उन्होंने क्या किया कि सोए हुए चीन को जगा करके राष्ट्रवाद की भावना भरने का जो प्रयास किया वो अतुलनीय है। उन्होंने क्या किया कि जो चाइना सो गया था पूरा,
सो गया कहने का मतलब विदेशियों से आकर के दब गया था, उसको वो उठा करके क्या करता है, राष्ट्रवाद का भावना भरता है कि जब तक आप यहाँ पे विदेशियों को नहीं भगाएंगे तब तक आपका विकास संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, उसने चीन को विदेशियों के प्रभाव से मुक्त कराने का जो स्वप्न देखा था उसके लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने क्या किया कि चीन को विदेशियों से जो हटाना था, मतलब विदेशियों के प्रभाव से जो मुक्त कराना चाहा था, उसका सपना देखा था, उसके लिए जो है ना जीवन भर संघर्ष करते रहे। कौन? डॉक्टर सनायात सेन। ठीक है, चीन की एकता के लिए उन्होंने अभूतपूर्व बलिदान किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, चीन की एकता के लिए जो है ना कई बलिदान दिए थे। किन्होंने? डॉक्टर सनायात सेन ने। ठीक है, फिर देखिए चौथा, उसको जो दर्जा दिया गया है वो संगठनकर्ता के रूप में, इतिहास में जो है ना उसको संगठनकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। बताया जाता है दोस्तों कि डॉक्टर सनायात सेन एक महान संगठनकर्ता थे, उसमें संगठन की अभूतपूर्व क्षमता थी। उन्होंने प्रवासी का जीवन व्यतीत करते हुए तुंगमई हुई नामक संस्था का संगठन किया। पश्चात उन्होंने रूस की सहायता से कुओमितांग को संगठित करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। मतलब बताया जाता है डॉक्टर सनायात सेन ने क्या किया, चीन को एकत्रित करने के लिए जो है ना सबसे पहले एक गुप्त संगठन का स्थापना करता है वो। ठीक है, तुंगमई हुई का जो है ना स्थापना करता है, उसके अंतर्गत जो है ना वो 3 सिद्धांत को अपनाता है जो आपको ऊपर बताया गया। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ना वो रूस की सहायता से क्या करता है, कुओमितांग दल का स्थापना करता है। ठीक है, और इस तरह से करके वो चीन को जो है ना एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है, एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। ठीक है, ताकि विदेशियों को जो है यहाँ से जड़ से खात्मा किया जा सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आपको डिटेल तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट समझ जानेंगे इसके निष्कर्ष के रूप में। ठीक है, बताया जाता है कि इस प्रकार से चीन के निर्माता के रूप में डॉक्टर सनायात सेन को आज भी स्मरण किया जाता है। चीन में आज भी जितना सम्मान डॉक्टर सेन को प्राप्त है उतना किसी को अन्य को नहीं है। मतलब आज भी जो है चीन में जितना सम्मान डॉक्टर सनायात सेन को प्राप्त है ना उतना किसी को भी प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनकी वह कब्र है जिसे आज भी राष्ट्रीय स्मारक के नाम से सम्मान दिया जाता है। मतलब इसका अगर सबसे बड़ा उदाहरण की बात करें तो उनका वो कब्र है, ठीक है, जहाँ पे उनको दफनाया गया था, उनको जो है ना राष्ट्रीय स्मारक का सम्मान दिया जाता है चाइना में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सनायात सेन जो है उसको चाइना में जो है राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको डिटेल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।